नमस्कार दोस्तों। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमने 11 जुलाई 2020 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण घटनाओं पर चर्चा की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक अवश्य करें। महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड नाम की पुस्तक निम्न में से किस प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित की गई? एलिफ बुक कंपनी, पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया, रूपा प्रकाशन या फिर रूली बुक्स? तो ये जो बुक्स है ये प्रकाशित की गई है रूपा प्रकाशन के द्वारा। किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? रूपा प्रकाशन के द्वारा। जो ये बुक्स है महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड, अभी जो भारत और चीन के बीच जो तनाव का माहौल बना हुआ है, इस बीच में ये पुस्तक बहुत ही चर्चा का विषय बनी हुई है और इसकी प्रतियां बहुत ज़्यादा इनकी प्रतियों की बहुत ही ज़्यादा बिक्री हो रही है, इस कारण ये चर्चा में है। और ये है जो 1962 में नूरनांग की जो भारत और चीन लड़ाई है उसकी कहानी बताने वाला ये एक उपन्यास है। और ये इसके लिए श्री कुमार और उनकी पत्नी रूपा के लिए पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। और जो इस उपन्यास में भारत के सैनिक जसवंत सिंह रावत इनकी कहानी बताई गई है इस उपन्यास में। और जो ये उपन्यास है, ये पुस्तक है जो महावीर द सोल्जर जो कभी नहीं मरा शीर्षक की जो ये किताब है, ये साहस और निस्वार्थ प्रेम की, देशभक्ति की ये एक कहानी है और ये अभी बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है। मादक पदार्थ और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय की नवीनतम विश्व मादक रिपोर्ट के अनुसार किस देश में अधिकतम 644 टन अफीम जब्त की गई है? पाकिस्तान, भारत, ईरान या फिर तुर्क? तो सबसे अधिक अफीम जब्त की गई है ईरान से। 644 टन कहाँ से जब्त की गई है? ईरान से। और ईरान के बाद अफगानिस्तान दूसरे नंबर पर किसका स्थान आता है? अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान थर्ड नंबर पर और फोर्थ नंबर पर स्थान आता है भारत का। तो ये हमें याद रखना है कि इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व मादक पदार्थ रिपोर्ट है जो, इसके अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? ये फोर्थ नंबर पर आता है और ईरान का फर्स्ट नंबर पर। यदि हम ईरान की बात करें तो इसकी राजधानी है तेहरान और यहाँ की मुद्रा है ईरानी रियाल और राष्ट्रपति हैं यहाँ के हसन रूहानी और राष्ट्रीय खेल है फ्री स्टाइल कुश्ती। जुलाई 2020 में जोन्स लैंग लासेस का द्विवार्षिक ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स जारी किया गया है। इसने कितने देशों को कवर किया है? तो जो जोन्स लैंग लासेस JLL, इसकी जो द्विवार्षिक ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी जो इंडेक्स है, इसने कवर किया है 99 देशों को और इसमें फर्स्ट नंबर पर नाम आता है ब्रिटेन का। ब्रिटेन का कौन सा स्थान है? फर्स्ट नंबर पर किसका स्थान आता है? ब्रिटेन का। ब्रिटेन को फर्स्ट नंबर दिया गया है। और जो JLL जोन्स लैंग लासेस, इसके जो CEO हैं और कंट्री हेड इंडिया के, वो हैं रमेश नायर। और इन्होंने कहा है कि जो इंडिया है, इंडोनेशिया, फिलीपींस और वियतनाम के साथ हम उन देशों में से एक हैं। जो ये देश हैं इंडोनेशिया, फिलीपींस और वियतनाम, ये इनके साथ ही हम सकारात्मक सरकारी समर्थन और पारदर्शिता और उन्नत पारिस्थितिकी तंत्र के कारण अधिकतम सुधार देखने को मिल रहा है भारत में। और जो भारत का इस इंडेक्स में भारत का स्थान है 34वां। भारत किस नंबर पर है? 34वें नंबर पर। यदि हम भारत की बात करें तो इसी इंडेक्स में
18 में भारत था 35वें नंबर पर, 2016 में 36वें नंबर पर और 2014 में यह था 39वें नंबर पर। और अभी की हम बात करें तो भारत का स्थान कौन सा है? 34वां। तो इन्होंने कहा है, रमेश नायर ने, या फिर जो डेटा हैं वो ये कह रहे हैं कि भारत की स्थिति लगातार क्या हो रही है? सुधर रही है। हम अभी हैं 34वें नंबर पर। तो इस इंडेक्स के अनुसार हमें अपने भारत की स्थिति याद रखना है कि हम किस नंबर पर हैं। जुलाई 2020 में निम्न में से किस कंपनी ने नवतेज बल को अपने सार्वजनिक क्षेत्र के व्यवसाय का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? अमेज़न इंडिया, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, इंटेल इंडिया या फिर IBM इंडिया? तो ये नियुक्त किया है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने अपने सार्वजनिक क्षेत्र के व्यवसाय का कार्यकारी निदेशक। और ये स्थान लेंगे मनीष प्रकाश का। ये किसका स्थान लेने वाले हैं? मनीष प्रकाश का स्थान लेंगे, क्योंकि मनीष प्रकाश को अब एशिया के सरकारी क्षेत्रीय कारोबार का लीड बना दिया गया है। माइक्रोसॉफ्ट में ही माइक्रोसॉफ्ट एशिया के सरकारी क्षेत्र का कारोबारी लीड या हेड बना दिया गया है इनको, मनीष प्रकाश को। तो इनकी जगह अब लेंगे नवतेज बल। कौन इनकी जगह लेंगे? नवतेज बल। जुलाई 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के किस स्थान पर 750 मेगावाट की सौर परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया? भोपाल, रीवा, नीमच या फिर उज्जैन? तो ये जो परियोजना है ये रीवा में स्थापित की गई है। जो ये रीवा परियोजना है, जो ये प्रति वर्ष 15 लाख टन के बराबर 15 लाख टन के बराबर कार्बन उत्सर्जन को कम करेगी। कार्बन उत्सर्जन को ये क्या करेगी? कम। कितने कार्बन उत्सर्जन को? 15 लाख टन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर ये कार्बन उत्सर्जन को कम करेगी। इस परियोजना में एक सौर जो ये परियोजना है एक सौर पार्क, सोलर पार्क के अंदर स्थित 500 हेक्टेयर भूमि 500 हेक्टेयर भूमि पर 250-250 मेगावाट की 3 परियोजनाएं शामिल होंगी। इतने ही मेगावाट की 250 मेगावाट की 3 परियोजनाएं इसमें शामिल होंगी। और ये जो सोलर पार्क है इसका विकास रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड द्वारा किया गया था। AIIMS जोधपुर ने किसके साथ संयुक्त रूप से महामारी से लड़ने वाले डॉक्टर्स और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों या अधिकारियों के लिए अवैध द एरोशील्ड नामक एक सुरक्षा बॉक्स लॉन्च किया है? ISCON सर्जिकल लिमिटेड, चिकित्सा उपकरण समाधान, अस्पताल उपकरण विनिर्माण कंपनी या फिर मॉडर्न सर्जिकल? तो जो AIIMS जोधपुर है इसने ISCON के साथ मिलकर अवैध द एरोशील्ड नामक सुरक्षा बॉक्स लॉन्च किया है। जो इसके जो उत्पाद हैं इसके ऑपरेशन थिएटर और ICU में जो रोगियों को उपचारित किया जाता है उनके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। भारत यूरोपीय शिखर सम्मेलन की 15वीं बैठक जुलाई 2020 में आभासी मोड में आयोजित की जाएगी। निम्न में से कौन चार्ल्स के साथ बैठक की अध्यक्षता करेंगे? नरेंद्र मोदी,
उर्सुला वॉन डेर लेयन, अमित शाह, या केवल नरेंद्र मोदी, या फिर नरेंद्र मोदी और उर्सुला वॉन डेर, या केवल अमित शाह, या फिर नरेंद्र मोदी और अमित शाह। तो इसकी अध्यक्षता करेंगे नरेंद्र मोदी और उर्सुला वॉन डेर लेयन, मतलब 1 और 2। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे? ये दोनों करेंगे। जो 15वीं बैठक होगी यह 15 जुलाई 2020 को 15वीं बैठक है और 15 जुलाई 2020 को आभासी मोड में ये आयोजित की जाएगी। इससे पहले इसकी जो 14वीं बैठक थी 6 अक्टूबर 2017 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी 14वीं बैठक। जुलाई 2020 में संस्कृति मंत्रालय ने नेशनल मिशन फॉर मानुष के तहत मंगोलियाई कंजूर के कितने खंडों को फिर से प्रकाशित करने की परियोजना शुरू की है? 100, 104, 108 या फिर 110? तो ये 108 खंडों को फिर से प्रकाशित करने की परियोजना शुरू की गई है। जो ये मंगोलियाई कंजूर है, ये मंगोलिया का प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ है। मंगोलियाई कंजूर क्या है? मंगोलियाई जो कंजूर है ये मंगोलिया का प्रसिद्ध क्या है? धार्मिक ग्रंथ है। और नेशनल मिशन फॉर मानुष के तहत प्रकाशित जो मंगोलियाई कंजूर के 5 खंडों का पहला सेट राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जो अभी ये धर्मचक्र दिवस गुरु पूर्णिमा के दिन धर्मचक्र दिवस के दिन अवसर पर प्रस्तुत किया था। और अब इसके 108 खंडों को प्रकाशित करने की परियोजना शुरू की गई है। जो कंजूर है, मंगोलियाई भाषा में कंजूर का अर्थ है कंसाइस ऑर्डर्स। कंजूर का अर्थ है कंसाइस ऑर्डर्स, जिसका अर्थ होता है भगवान बुद्ध के शब्द। भगवान बुद्ध के शब्द। तो मंगोलियाई कंजूर जो है मंगोलिया का एक प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ है। जुलाई 2020 में किस राज्य ने नादौन पुलिस स्टेशन को देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों में स्थान दिया गया है? केरल, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर गुजरात? जो नादौन पुलिस स्टेशन है ये है हिमाचल प्रदेश का। कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का, जो कि हमीरपुर जिले में नादौन पुलिस स्टेशन को देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों में स्थान दिया गया है। और जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इन्हें उत्कृष्टता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था। अब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। जो हिमाचल प्रदेश है यहाँ पर जिले 12 हैं और यहाँ पर लोकसभा सीटें यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 4। और राज्यसभा सीट की संख्या है 3। और यहाँ पर ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, इंद्रकिला नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क और सिम्बलबरा नेशनल पार्क, ये यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। और यहाँ पर कुछ जैसे कांगड़ा पेंटिंग, जैसे हम बात करें कांगड़ा पेंटिंग और कुल्लू शॉल, चंबा रुमाल, इनको
जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ये भी हमें हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए ये तथ्य याद रखने हैं। इन्हें क्या दिया गया है? जीआई टैग। इंटरनेट सर्च गूगल ने अपने सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म गूगल प्लस को करंट के रूप में रिलॉन्च किया है। किस वर्ष गूगल करंट की घोषणा की गई थी? 2016, 2017, 18 या फिर 19? तो गूगल के द्वारा गूगल करंट की घोषणा की गई थी 2019 में। कंपनी ने जो गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर दोनों पर ही गूगल करेंट्स ऐप को रीब्रांड किया है। गोल्डन बर्ड विंग नामक हिमालयी तितली भारत की सबसे बड़ी तितली है। इस तितली के पंख की लंबाई कितनी है? 190 मिलीमीटर, 194 मिलीमीटर, 198 मिलीमीटर या फिर 191 मिलीमीटर? तो इस तितली की जो लंबाई है, इसके पंख की जो लंबाई है वो है 194 मिलीमीटर। ये जो तितली है गोल्डन बर्ड विंग मादा तितली, इसके पंख की लंबाई 194 मिलीमीटर है, परंतु इस जो नर तितली है उसके है 106 मिलीमीटर। उसकी लंबाई कितनी है? 106 मिलीमीटर। इससे पहले जो भारतीय तितली स्माइट्रो की सबसे बड़ी भारतीय तितली जिसे ब्रिगेडियर इवांस ने दर्ज किया था 1932 में। 1932 में पहले एक तितली खोजी गई थी जिसको उस समय पर कॉमन बर्ड विंग की उपजाति के रूप में माना जाता था और यह रिकॉर्ड 88 वर्षों तक रखा भी गया है। तो उस तितली जो थी उसकी लंबाई, उसके पंखों की लंबाई 190 mm थी, जो उस समय 1932 में खोजी गई थी। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई, 11 जुलाई, 10 जुलाई या फिर 9 जुलाई? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। और इसका उद्देश्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा यह मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ये है कि जो विभिन्न जनसंख्या के मुद्दे हैं, लोगों को उसके प्रति जागरूक करना, जैसे कि परिवार नियोजन हो गया, लिंग समानता हो गई, गरीबी या मातृ स्वास्थ्य आदि मुद्दों पर लोगों को जागरूक बनाना है। ये था हमारा आज का आखिरी प्रश्न। आज का वीडियो हम करते हैं यहीं पर समाप्त और मिलते हैं अपने अगले कल के वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।